क्या आपका कोई अपना करीबी दोस्त, हमसफ़र, रिश्तेदार, भाई, बहन, आपके बाप, आपकी माँ, आपका कोई भी हमसफ़र आपसे अगर नाराज़ हो गया है और आप अगर बहुत परेशान हैं, उसको मनाते-मनाते थक गए, अगर वो फिर भी नहीं मान रहा, सारे जतन करके अगर आप थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो 2 रूहानी कुरानी वज़ाइफ़ आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक ऐसी दुआ मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, कोई इंसान कितना भी नाराज़ आपसे क्यों ना हो, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। दोस्ती वैसी पहले जैसी ही बरकरार हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर वो इंसान बात भी आपसे ना करता हो, इंशाअल्लाह आपसे बात भी करने लगेगा। कितना भी पत्थर दिल इंसान हो गया हो, सारे रिश्ते नाते अगर भूल चुका हो, तो उसके दिल में अल्लाह ऐसी कैफ़ियत पैदा करता है, ऐसी तड़प पैदा करता है कि वो पुराने जैसी मोहब्बत उसके दिल में दोबारा से आपके लिए वापस आ जाती है। बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो कि टूट रहे होते हैं। कोई किसी से बात करना बंद कर देता है, कोई किसी का दोस्त, कोई हमसफ़र जिसको दिलो जान से चाहते वो अचानक से छोड़ करके चला जाता है। आप बहुत अगर परेशान हो चुके हैं ना, बहुत दर-दर भटक चुके हैं, बहुत बाबाओं को, बहुत तांत्रिकों को, बहुत चक्कर लगा-लगा के, पैसे दे देकर, ऑनलाइन पैसे दे देकर, बहुत सारे लोग कभी कहीं मोबाइल नंबर देते थे, कहीं दे देते, उन पर फ़ोन करके बाबाओं को पैसे दे देकर आप बहुत परेशान हो चुके हैं। कमेंटों में भी नंबर आते हैं, वहाँ भी फ़ोन कर करके आप परेशान हो चुके हैं। बहुत पैसे लुट गए आपके। तो ये रूहानी कुरानी वजीफ़ा बता रहा हूँ, इसको आखिरी उम्मीद समझ लेना और पूरे कामिल यकीन के साथ इसको आखिरी ज़रिया बनाते हुए कामिल यकीन के साथ ये 2 कुरानी वज़ाइफ़ बता रहा हूँ, जिसमें एक दुआ शामिल है। ये अगर सच्चे दिल से कोई इंसान पढ़ ले और जिसके लिए पढ़ेगा, कैसी भी नफ़रत क्यों ना हो, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। उसके दिल में नरमी पैदा हो जाएगी, उसका दिल मोम हो जाएगा, चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो चुका हो। बहुत बेहतरीन कामयाब चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, नाराज़ इंसान को मनाने के लिए। कोई अगर नाराज हो गया या कोई आपकी बात ना मान रहा हो, कभी कभी रिश्तों में भी रुकावट आती है, कोई बात नहीं मानता है, कोई नाराज होता है, कोई अपनी चलाता है, कोई अपनी चलाता है, कोई 19 कह रहा है, कोई 21 कह रहा है, कोई अलग अलग तरीके के रंग मिजाज होते हैं, नाराज हो जाते हैं लोग। तो किसी भी तरीके के मामला से अगर आप जूझ रहे हैं, तो ये वजीफे 2 जो मैं आज बता रहा हूँ, दोनों में से चाहे जो भी आपको आसान लगे वो पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा, इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए इस कामयाब वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करिएगा और आखिर तक आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जितना वक्त आप लगा रहे हैं ना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लेना, ये वक्त आपके लिए यादगार बन जाएगा, ये चीज़ें आपके लिए यादगार बन जाएंगी और आप हमेशा दुआ देते रहेंगे मुझे भी कि किसी ने कोई चीज़ बेहतरीन हमें बताई थी। तो समझिएगा ये दोनों वजीफ़े किस तरीके से पढ़ने हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें पहला वजीफ़ा सूरह यासीन की एक आयत मुबारक का है, जिसको आप अपनी नाम के अदाद के हिसाब से पढ़ें। आपके नाम की अदाद जितनी हो उतनी बार आप इसको पढ़िएगा। अगर आपको अपने नाम की अदाद नहीं मालूम, मैंने बता रखा है कि अपने नाम की अदाद कैसे निकालें, तो वो भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं कि नाम की अदाद स्लैश लाइव वजीफा लिख करके यूट्यूब पर आ जाएगा। और नहीं मालूम तो आप 66 मरतबा पढ़िएगा ये आयत करीमा, आप 66 टाइम पढ़िएगा। पढ़ने का तरीका यह है, शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, फिर 66 टाइम इस दुआए मुबारक को, इस आयत करीमा को पढ़ें और फिर आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ें। याद रहे कि पढ़ने वाला इंसान पाक साफ हो, तन्हाई में बैठ करके पढ़े और जिस शख्स की रजामंदी चाहता है, जिसको राजी करना चाहता है, जो इंसान नाराज हो चुका है, उसका तसव्वुर अपने दिल में रखे, उसको दिल में बसाए और यह सोचे कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। बिना किसी से बातचीत किए इस अमल को पढ़े, किसी भी वक्त तन्हाई में पढ़े, किसी नमाज के बाद चाहे तो पढ़ सकता है या जब भी खाली वक्त लगे तन्हाई में बैठ करके तब पढ़े। 3 बार कोई भी शुरुआत में दुरूद पाक जो भी उसको मुंह ज़बानी याद है वो पढ़ ले, और कोई दुरूद पाक अगर याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद ये आयत करीमा को जिस तरीके से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये दुआए मुबारक की आयत करीमा 66 टाइम आप पढ़ सकते हैं। और आपको अगर आपके नाम की अदात मालूम है तो आप उतनी ही बार पढ़ें जितने आपके नाम की अदात है। समझ गया? और नहीं मालूम तो 66 टाइम 66 मरतबा पढ़िएगा। और जब पढ़ लें इसको तो आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना जो शुरुआत में पढ़ा था। और उसके बाद में वजीफा जैसे ही मुकम्मल हो, वहां से उठना नहीं है, खड़े नहीं होना है, बल्कि अपने दोनों हाथों को उठा देना है। गिड़गिड़ाकर आपने रब तबारक व तआला से दुआ करना है कि फला शख्स के दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा कर दे, नाराजगी को खत्म कर दे, दूरियों को खत्म कर दे, फला शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, जिंदगी दोबारा से वैसी ही हो जाए,
परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, आफतें हैं, सारी ख़त्म हो जाए। दिल में जो नफ़रतें पैदा हुई हैं, बुग़्ज़ का पैदा हुआ या हसद या कोई भी चीज़ की वजह से वो इंसान दूर हुआ, या अल्लाह उसके दिल को साफ़ कर दे, उसको दिल को मेरे लिए माइल कर दे, मेरी तरफ माइल कर दे, उसकी तवज्जो को मेरी तरफ माइल कर दे, उसके दिल में मेरी मोहब्बत को पैदा कर दे। ये तमाम दुआएं जो भी गिड़गिड़ा कर आप रब तबारक व तआला के सामने आजिज़ी होकर बैठ करके दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह कोई भी इंसान चंद रोज़ ये वजीफ़ा पढ़ ले ईमानदारी से, कामिल यकीन के साथ, कहा जाता है कि 11 दिन अगर लगातार कोई इंसान इस वजीफ़े को पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाता है, नाराज़ इंसान राज़ी हो जाता है। कितना ही दूर हो चुका हो, कितनी ही नफ़रत हो, नफ़रत ख़त्म हो जाती है। एक वजीफ़ा और है जो कि सूरह फलक का है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसको पढ़ने का तरीका क्या है, पूरा सेम तरीका यही है। अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना होता है इसमें, और सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में 3 मरतबा सूरह फलक पढ़नी होती है। अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना होती है। जब भी पढ़ें तसव्वुर अपने महबूब का, जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं, भाई के लिए तो भाई का, बहन के लिए तो बहन का, रिश्तेदार है या दोस्त है, कोई भी है, दिल में उसका तसव्वुर रखिएगा और फिर इस वजीफे को पढ़ें। जब यह वजीफा पूरा हो जाए, दोनों हाथों पर दम करें, अपने चेहरे पर भी फिरा लें और ये समझें, ये दिमाग में बैठाएं कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से दुआ करें। चंद रोज़ इस वजीफ़े को कोई इंसान करे, कहा जाता है कि कोई इंसान इस वजीफ़े को 3 से 11 दिन तक लगातार करे, 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन लगातार करे, इंशाअल्लाह उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। जिस इंसान के लिए पढ़ता है वो इंसान रज़ामंद हो जाता है, राज़ी होता है। अगर कोई रिश्ते में रुकावटें डाल रहा हो, कोई नाराज़ है, बात नहीं मान रहा और आप चाह रहे हैं कि परेशानी ख़त्म हो जाए, आफत ख़त्म हो जाए, वो इंसान भी रज़ामंद हो जाए, तो वजीफ़ा बेहतरीन है ही आपके लिए। दोनों वजीफ़े मैंने आपको आसानी बता दी, किसी भी वक्त इनको पढ़ सकते हैं। लगातार पढ़ेंगे ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल से, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो जगह जगह दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बाबाओं को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पैसे मांगे समझ लो हरामखोर है, वो लूटने वाला है। चाहे कमेंट में नंबर लिखकर भेज रहा हो या सोशल मीडिया पर कहीं भी कि ये बाबा का नंबर है, मेरा काम यह हो गया, यहाँ करवा लो, ये करवा लो, सब लूटने कूदने वाले हैं। कुरान से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। कुरान में हर चीज़ का इलाज है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर कायम है। आपका हाल आपके दिल पर गुजर रहा है, आप बेहतर जानते हैं। आपसे बेहतर अल्लाह को कौन बता सकता है। आप वजीफा पढ़ें, अपने हाल को हाथ उठाकर अल्लाह के सामने बयां करें। आपसे बेहतर कोई बाबा, कोई तांत्रिक थोड़ी बता सकता है। क्यों समझ नहीं आती आपको बात? किसी को ऐसे पैसे मत देना, खुद अमल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका काम बनाएगा, आपकी मुश्किलों को आसान करेगा। तो आखिर में एक बात और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। देश दुनिया के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे कहने से 2 या 4 मिनट का वक्त, ज्यादा नहीं निकालना, इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। एक ही छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है और आपके काम जरूर आएगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबान से इस वीडियो के अंदर खुद बता रहे हैं कैसे उनकी परेशानियां, तकलीफें, दुख, जादू टोने, दुश्मन, बुरी नजर, हासिदीन, हर चीज से वो कैसे बच गए, कैसे खुश हैं, खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं। आपके काम भी आएगा वीडियो। अभी क्लिक करके वीडियो पे देखेंगे, ये वीडियो खुल जाएगा, ध्यान से देखिएगा।